ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आज रवि प्रदोष व्रत है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी की तरह ही हर माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। यह व्रत हर मास के कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में पड़ता है। आज बैसाख मास के कृष्ण पक्ष का रवि प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के लिए समर्पित इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर आने वाला संकट भी टल जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। धर्म शास्त्र के अनुसार प्रदोष तथा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत को प्रदोष क्यों कहते हैं। एक बार चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे। इसके चलते हुए उन्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। भगवान शिव ने चंद्रदेव के उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन ही एक तरह से नया जीवन प्रदान किया। इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष का अर्थ गोधूली बेला भी होता है। इसलिए प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय होती है। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे रवि प्रदोष में सुनी जाने वाली सभी कथाएं। प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। उसी नगर नाम के एक राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा का नाम था शिवी। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था और अपनी महानता और दयालुता के कारण प्रसिद्ध था। उसकी दया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसके दरबार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता, भले ही उसके लिए किसी भी तरह का बलिदान क्यों न देना पड़े। यही कारण था कि उसकी दयालुता के चर्चे पृथ्वी के लोक से आगे बढ़कर स्वर्ग लोक तक पहुंचते थे। जब इस बात का पता देवों के राजा इंद्र को चला तो उन्होंने मन बनाया कि वह राजा शिवी की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करके ही क्या वाकई में राजा शिवी इतने ही दयालु है या यह महज एक ढोंग है। यह तय करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी अपनी साथ योजना में शामिल होने का निवेदन कर लिया। राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। फिर क्या था, राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का। दोनों राजा शिवी के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे गए और इंद्र बाज के रूप में इस प्रकार उनके पीछे चले कि मानो एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा था। थोड़ी ही देर में अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिवी के दरबार में पहुँचे और राजा शिवी की जांग पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक बाज उसका शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है, वह उसकी जान बचा ले। कबूतर की आवाज़ सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल भी चिंता न करें, मेरे होते हुए भी वह बाज तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। राजा के वचन देते ही बाज के रूप में इंद्रदेव भी शिवी के दरबार में पहुँच गए। उन्होंने राजा शिवी से कहा कि वह कबूतर मेरा शिकार है, उसे मारकर वह अपने और अपने बच्चों की भूख मिटाएगा। बाज की बात पर राजा ने कहा, मैंने इस कबूतर को वचन दे रखा है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसीलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की यह बात सुनकर बाज बोला, अगर आप इसे मुझे नहीं दोगे तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे ही रह जाएंगे, इसीलिए इसे तो आपको देना ही होगा। बाज की यह बात सुन राजा शिवी थोड़ी देर सोच में पड़ गए और कुछ विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद राजा शिवी ने बाज से कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूं तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाएगी। ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी बना रहेगा। राजा की इस बात पर बाज के रूप में आए इंद्रदेव राजी हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाज ने कहा, महाराज मैं तैयार हूँ,
लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से देना होगा। बाज की आवाज़ सुनकर राजा ने सोचा कि कबूतर का वजन कितना होगा। अगर मैं अपने शरीर से ही इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूँ तो इस कबूतर की जान बच जाएगी। राजा ने अपने एक दरबारी को एक तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा। एक चाकू से अपनी जांघ से एक टुकड़ा काटकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा। उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफ़ी कम था। उन्होंने धीरे धीरे कर अपने आधे शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया। उसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही रहा। यह देखकर राजा शिवी बहुत निराश हो गए। उन्होंने निश्चय किया, अब कुछ भी हो जाए वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाएंगे। यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और तराजू पर कबूतर का पलड़ा ऊपर आ गया। राजा ने बाज से कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और कबूतर को छोड़ दो। यह सुनकर इंद्रदेव को राजा पर दया आ गई। इतने में आकाश से पुष्पों की बारिश होने लगी और स्वयं भगवान अपने इस भक्त अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर संग पार्वती भी वहां प्रकट हो गई और यह देखकर राजा शिवी सोचने लगे, इन सब का क्या कारण है। इतने में वे दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए। वे अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा भक्त, धर्मपरायण और त्यागी मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना हुआ था और ये अग्नि है जो कबूतर बना हुआ था। हम दोनों तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। ऐसे मनुष्य बहुत कम होते हैं जो अपना त्याग कर दूसरों की मदद करते हैं। इतना कहकर इंद्र और अग्नि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आता देखकर सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सोनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया, उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखीहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रख रखा था और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात
भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा। उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो गए। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा, आप भय न करें, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में खुशहाली आती है। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए भक्तों, एक और सुंदर सी कथा सुनते हैं। इसे भी प्रसन्नचित होकर सुनिएगा। एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का भी कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न था, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया। उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा होता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा। अब पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने, उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगा। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जप करते हुए ही उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा उस बालक का कोई भी सहारा नहीं था। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ शिव को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता है तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। यदि बचता तो उसे भी बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री न होती तो भोले बाबा और भोला भक्त दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया। 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने लगी तो मंदिर में एक भी भक्त नहीं आता था। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का भोग लगाता, उसे भी पीकर स्वयं रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे रह न गया। वे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर भोला को बुलाया। उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा कि सेठ जी ने यह सीधा भेजा है, इससे रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भोला भक्त ने आशीर्वाद देकर उसे विदा कर दिया। सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गरम रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला भक्त को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते। एक दिन भोला भक्त ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में नहीं आते, भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण नहीं करते।
अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भक्त उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने स्वयं पधारे। यह सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं, आप इससे भगवान को भोग लगाते रहें और स्वयं भी प्रसाद पाएं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या बात है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं। क्या मैं भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा न करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो मैं उनका सीधा बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भक्त की अकड़ देकर कांप उठे और सोच में पड़ गए और हंसने लगे। आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रिझ कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सुबह ही भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया था। क्या आप भूल गए? आप छक कर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारेंगे। भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जीमने जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी बसम, कमर पर पहना हुआ बागंबर और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा दिया। ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिवजी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने साथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगे। इधर पार्वती जी घंटों से मेकअप करने में जुटी हुई थी। पार्वती जी ने बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिवजी के कुर्ते से मैच हो रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर सैंडल पहने, बगल में सुंदर सा पर्स दबा लिया। भोले बाबा के बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकलकर आई। जब पार्वती और शिवजी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो दोनों एक दूसरे को देख देख निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को ऐसा सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ जी सेठ का रूप धरकर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि, मुनि, देवता, देवांगनाएं भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिवजी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चले जा रहे थे। उन्होंने पीछे पीछे बगल में पर्स दबाई, अपनी सैंडल से टक टक और पायलों से छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती सेठानी बनी हुई चली जा रही थी। इधर भोला भक्त आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। आज तो उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया
उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे, किशमिश डाली। मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर कर रोटियां बना डाली। रसोई बनाकर भोला भक्त पुण्य स्नान करने चला गया ताकि स्वस्थ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके। जब भोला भक्त स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संगे अपनी सेठानी को भी ले आए। अब भोला ने झट दोनों से राम राम की, उन्हें आसन पर बैठा बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोलेनाथ से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। भोला भक्त बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पतल उठाते बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पतल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भक्त सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दबाजी चलती है और न ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता तब तक आप यहाँ पर चुपचाप बैठ जाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन भी कराऊंगा। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भक्त पतल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिवजी पार्वती को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर देखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चख लिया। भोले बाबा को प्रसाद को चखते ही वो चक्के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुँह में लिया तो सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची मिर्च भरी हुई थी। सी करते हुए उल्टे पैर भाग गए, अपने आसन पर आ बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे तो भोले भक्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आई पहुँचे। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला। फिर सेठ जी के सामने पतल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भर के प्रसाद पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख आ चुके थे। उसे जीमने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे भोला का तो कभी माता पार्वती का मुख देखने लगे। भोला को तो सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो इतने उतावले थे, अब क्यों नहीं जीमते? आप जीमिए, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया। सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी, भोला ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया, भोले बाबा पीते गए। अब माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख देख कर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। भोला को तो होश आ गया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद करने का इतना शौक है तो और ज़्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था, अपने पर वश भी नहीं कर पाया और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआंसा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माताजी तो भूखी रह गई। ममतामयी पार्वती माँ से भोला का रुआंसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली और भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया।
ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी वो तृप्त हो गई। उनसे तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भक्त बोला, सेठ जी, आपने और माताजी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। आप दोनों के प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भी भर गया। मेरी तो वैसे ही महीने में 4 एकादशी होती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर न हो। इतना कहते ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला। उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई, समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े थे, और भोला दौड़कर उनके चरणों में लौट गया, लौटता गया, उन्हीं में समा गया। हर हर महादेव। जय माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।